हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं सारणिक। यह जो चैप्टर है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो चैप्टर है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, इन चैप्टरों को आप अगर तैयार कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट्स हुआ, तो आपको पासिंग मार्क्स यही 2 चैप्टर आपको दिलवा देगा। इसलिए जो है इस दोनों चैप्टर को आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए, क्योंकि जो है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा भी नंबर दिलवा सकता है और बहुत कम भी। तो बहुत ज़्यादा के प्रयास में आप जो हैं क्या कीजिए कि एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। आज जो है हम सारणिक की बात करेंगे कि सारणिक क्या होता है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे कि ये क्या होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हम जो है ऐसा ले लें, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये 2 इंटू 2 का है और यह कौन सा अवयव है, तो ये वर्ग अवयव है। क्या है, वर्ग अवयव। ठीक है, ये है वर्ग अवयव। अगर हम ये कहें कि ये वर्ग अवयव है तो कैसे है, तो जिसका जो है रो और कॉलमों की संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। अब देखिए, कोई भी n कोटि की वर्ग अवयव, वर्ग अवयव ए आई जे, है ना, के प्रत्येक देखिए n कोटि की वर्ग अवयव ए आई जे के प्रत्येक वास्तविक एवं सम्मिश्र या आभासी भी कह सकते हैं, आभासी संख्या द्वारा संबंधित क्या है, n कोटि की वर्ग अवयव ए आई जे के प्रत्येक वास्तविक एवं आभासी संख्या द्वारा संबंधित अवयव सारणिक कहलाता है, सारणिक कहलाता है। n कोटि कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका जो है रो भी जितना होगा उतना ही कोटि होगा, मतलब कि स्तंभ होगा। तो n कोटि का वर्ग अवयव ए आई जे के प्रत्येक वास्तविक एवं आभासी संख्या द्वारा संबंधित अवयव सारणिक कहलाता है। इसे जो है ये 2 जो है बड़ी लाइनों के बीच में दर्शाया जाता है, ऐसे करके। जैसे ये जो है ये लिख दें तो ये क्या है, सारणिक है। ठीक है, तो इसे इस द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, और नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा, नोट पॉइंट में डिटर्मिनेंट हमेशा वर्ग अवयव का ही निकल सकता है। ठीक है, तो सिर्फ वर्ग अवयव का ही जो है डिटर्मिनेंट निकल सकता है, किसी दूसरे का नहीं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है इसका मान निकालेंगे और कैसे जो है सिर्फ वर्ग अवयव का निकल सकता है, किसी जो है दूसरा अवयव को क्यों नहीं निकाला जा सकता। तो इन सभी बातों पर जो है आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, आप समझ गए हैं कि अवयव क्या है। दूसरा चीज, इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तब जाकर के आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका देखिए, इंजीनियरिंग में तो होता ही है। इसका जो है देखिए, इसका उपयोग अगर हम कहें तो इसका उपयोग इंजीनियरिंग विज्ञान, अर्थशास्त्र और जो है
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में जो है किया जाता है। यह जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने वाला जो है सब्जेक्ट है, जिसको हम बहुत ही जगहों पर क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए हम डिटर्मिनेंट निकालने का जो है प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है। अब देखिए जैसे हम आपको दे दें कोई एक वर्ग अवयव है, ए है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका कहता है ए अवयव का डिटर्मिनेंट निकालें। अगर ऐसा आपको दे दिया तो देखिए इसका निकालने का जो है तरीका क्या होता है। आपको जो है ये ऐसे लिख देना है और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कौन दूना कितना हो जाएगा 10, बीच में अपना मंस देना है माइनस, और इस दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, अर्थात जो है -2 इसका जो है राइट आंसर होगा, -2। अब देखिए दूसरा अगर हम लें कि b इक्वल टू, b जो है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है कुछ 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। इसका हमको क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। 3 गुना 3 का है, ये वर्ग अवयव है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3 ऐसा है। तो इसके निकालने का एक तरीका है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करना है प्लस माइनस प्लस। ये जो है क्यों आता है इसका भी मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए 2 लिख देंगे और 2 लिखेंगे तो याद रखिएगा कि 2 के सामने जो जो आएगा, जैसे इस पर पेन रख दीजिए तो ये खत्म हो गया, और इसको ऐसे करके तो इस संख्या पर हम कलम को रखेंगे, जो जो संख्या इसके नीचे आ गया उसको छोड़ देंगे, और जो जो नहीं आया उसको क्या करेंगे हम ऐसे करके लिख देंगे। जैसे कि इस पर जो है हम जब रखे ऐसे ऐसे रखते हैं तो यहाँ ये चारों बचता है तो चारों को लिख दिए। उसके बाद -3 को जो है लिख देंगे। अब -3 को लिखेंगे तो इस पर एक बार ऐसे कलम रखिए, एक बार ऐसे कलम रखिए, तो देखिए ये पूरा खत्म हो जाता है, ये पूरा खत्म होता है, मतलब ये 4 जो है संख्याएं हमको क्या होती है प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो फिर जो है +4 उतारेंगे और जो है यहाँ पर क्या कर देंगे कि इस पर एक दाब पेन रखेंगे और एक दाब इस पर पेन रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1, 6, 2 इस तरह से निकल गया। अब देखिए इसको जो है हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर निकल जाएगा। जैसे पहला हम निकालना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, इसको ऐसे इसको ऐसे, पहले ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखें b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 × 18 माइनस 2 दूना 4 -3 और ये होगा 5 × 15 -2, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 5 दूना 10 -6, ठीक है। तो b बराबर b का जो डिटर्मिनेंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 14, 18 में से 4 गया 14 -3 गुना 13 प्लस 4 गुना 4, यह हो गया 14 दूनी 28, 13 39, 4 चौका 16। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए 8, 6, 14 और 2, 3, 1, 4, 44 में से 40 चला जाएगा तो बच जाएगा 5। इस तरह से जो है 3 मतलब कि 3 गुना 3 वाले अवयव का जो है निकाला जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके आप जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस ये समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दें, कहे कि एक क्वेश्चन है कि x + 1 x - 1 और x, कहा कि x का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x - 1 x + 1 ये हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। इतना जो है आएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो है इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो अब एक्स स्क्वायर माइनस a + b × -b, ये हो जाएगा a² - b² 1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस माइनस खत्म, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से जो है इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो हम अब इसको देख चुके हैं कि कैसे निकलता है इसका वैल्यू। अब देखिए अब हम इसमें जो है कुछ इसके कुछ बात समझ लेते हैं जिसका प्रयोग हम जो है इस चैप्टर में करेंगे। अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें, कहता है कि गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अनुसरण करेंगे जिससे शून्य की संख्या अधिक हो। देखिए यहाँ पर जो है टिप्स आपको जो है याद रखना, या ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक याद कीजिए कि हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो है, मान लीजिए इसका जो है हमको क्या करना है 2 3 4 5 0 3 6 0 6 0 0 ऐसा मान लीजिए। देखिए तो आपको जो है करना है, तो अब मान लीजिए कि R1 के अनुदिश R2 R3 C1 C2 C3, आप किसी के भी अनुदिश जो है डिटर्मिनेंट को प्रसारित कर सकते सॉरी। अब देखिए किसी का अनुदिश किया जा सकता है, लेकिन हम जो है उस रो या कॉलम के अनुदिश इसका विस्तार करेंगे जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए R3 में जीरो ज्यादा है, हम इसके अनुदिश करेंगे ताकि आसानी से जो है इसका आंसर निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि गणना को सरल करने के लिए गणना को सरल करने के लिए सारणिक का विस्तार उस पंक्ति अर्थात रो एवं स्तंभ अर्थात कॉलम के अनुदिश करेंगे जिसमें शून्य की संख्या अर्थात जीरो की संख्या अधिक हो। ये पहला टिप्स आप याद रखिएगा हमेशा, एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी करेगा ये, ठीक है। दूसरा जो है कहता है कि सारणिक का प्रसरण करते समय -1 पर पावर I प्लस जे से गुना के स्थान पर हम I प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार +1 या -1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये दो जो है टिप्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर आप इसको विस्तार करना चाहते हैं, अगर इसके अनुदिश करना चाहते हैं, तो देखिए ये होता है क्या चीज A31 A31 A32 A33 ये होता है। अब आप इसके अनुदिश कर रहे हैं तो 6 लिखेंगे तो इस पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 या 0 4 3। अब देखिए आप अगर जब यहाँ 0 लिखते हैं तो इसको लिखने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसके अनुदिश करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके अनुदिश करते थे इसको करते इस तीनों को लिखते, फिर इसको करते, मतलब तीनों को लिखना पड़ता। लेकिन इसमें हम देख करके बता सकते हैं कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 0 अर्थात 9 × 54। कितना आसान हो। लेकिन जो है अगर हम यही चीज करते इसके अनुदिश या इसके अनुदिश, थोड़ा बड़ा होता, ठीक है। तो पहला बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात कि यहाँ जो हम प्लस लिए, यहाँ पर +6 लिए, यहाँ पर जो है -0 लेते हैं और यहाँ +0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखिए ये जो है ये क्या है, A31 है। तो देखिए 3 1 4 एक सम संख्या, +1 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है A32 है, 32 5 होता है, 5 एक विषम संख्या है, इसमें -1 से गुना कर दिए तो माइनस आ गया। ये जो है A33 है, तो यहाँ क्या है, ये जो 3 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में एक सम संख्या है तो इसको +1 से गुना करना होता है। तो इस तरह से प्लस माइनस होता है। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से।
अब जो है हम इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस है उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से जो है इसको देखिएगा और ये पूरा आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यदि हम एक ऐसा लें, तीसरा चीज देखिएगा, कहता है a इक्वल टू, अगर हम आपको दें 2420 और b इक्वल टू दे दें 1210, तो सिद्ध करना सरल है कि a बराबर 2b, a बराबर 2b। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा है कहता है तो सिद्ध करना सरल है कि a बराबर 2b। ठीक है। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं a का जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2420, इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना, तो मतलब कि कितना आ गया, 0 माइनस 8 अर्थात -8। अगर आप b का जो है डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1210, तो ये इसको ऐसे गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 अर्थात -2। अगर आपको जो है हम ऐसा बोलें कि a जो है ये -8 है, 8 को ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस 2 इंटू 2 पर पावर 2, ऐसा लिख देते हैं 2 पर पावर 2 इंटू -2, ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू -2, क्या कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 -8। तो a, अब देखिए a जो है ये 2 पर पावर 2 गुना ये b ने है, ये क्या है 2 पर पावर 2 गुना। अब देखिए यहाँ जो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का, तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 पर पावर n गुना b। तो आप याद रखिएगा कि जो भी संख्या जो है इसमें है तो वो a इक्वल टू जो होता है, अगर जनरल टर्म इसका जो है लिखना चाहे हम a और b के लिए, यदि जो है अगर मान लीजिए जनरल टर्म में यदि a बराबर है 2b, a बराबर कितना है 2b, तो इसका अगर कोटि यदि कोटि a बराबर 2b, यदि n क्या है कोटि है, n कोटि है, तो a का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकलेगा k पर पावर n इंटू b, k पर पावर n। k कोई कांस्टेंट है, जहां क्या है, जहां k जो है कोई भी अपना कांस्टेंट है, ठीक है, k एक नियतांक, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है 2 पर पावर, जो यहाँ पर था 2 इंटू 2 का तो 2 आया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है जो इसका कोटि होगा उसी को जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अब जो है करने का प्रयास करते हैं हम इसको। अब इसमें जो है आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ये दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x x1 इज इक्वल टू 3241, तो x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है इसमें निकालना है x का मान ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा करना है। तो हमको क्या करना होगा, इसको ऐसे गुना ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना ऐसे गुना, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 8। अब देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -5, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा +5, और ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर √8, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2√2, एक्स बराबर जो निकला +-2√2, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो इसी ढंग से जो है बहुत सारा जो है इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, और इसको आसानी से आप क्या कीजिए बना लीजिए, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाला काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जो है कीजिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि जो है आपको ये आसानी से बन जाए। एक्सरसाइज 4.1 में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, क्या कि सब क्वेश्चन इसमें बन ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि a बराबर दिया हुआ है हमको cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये जो है अपना दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
तो इसको गुना करेंगे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, अपना मन से माइनस, अब देखिए साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, इसको अगर अच्छा से कर लीजिएगा मार्क्स एकदम जो है बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए 4 ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, यहाँ जो है ये जो है क्या है मैट्रिक्स है। अगर हम इसका जो है हो तो हमको दिखाना है कि 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाले 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है या इस कॉलम के अनुसार कीजिए तब पर भी आपको आसान होगा, या इस रो के अनुसार कीजिए तब पर भी, क्या इसमें भी 2 0 है इसमें भी 2 0 है, तो जिसके अनुसार कीजिए हम क्या करते हैं R3 के अनुसार प्रसार कर देते हैं। तो देखिए तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा जैसे हम 0 लेते हैं प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 लेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लेंगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना किसको है 4। अब देखिए 4 वाले में तो ये पूरे ऐसे ढकेंगे और इसको ऐसे ढकेंगे, तो यहाँ देखिए 1 0 0 1 यही ना आएगा। अब देखिए तो ये तो पूरा 0 माइनस 0 प्लस 4 और इसको ऐसे गुना करेंगे तो 1 माइनस 0, अर्थात जो है 4 इसका आएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि पहले 3a निकालते हैं। 3a इक्वल मतलब 3a का जो है 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 2 है 4 है, ऐसा है। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 0 0 0 3 0 3 6 और जो है यहाँ 12 हो गया। अब इसका क्या कर देते हैं हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 3 0 3 0 3 6 0 0 0, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं R3 के अनुदिश कर लेते हैं, कि ये जो है प्लस माइनस यहाँ 12 है, यहाँ जो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 तो लिखने की जरूरत नहीं होगा, तो हमको जो है 3a इक्वल टू जो निकल जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे, माइनस 0 इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन 12 जब लिखेंगे तो ये पूरा खत्म और जो ये पूरा खत्म, मतलब 3 0 0 और 3 इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 गुना 9 माइनस 0, तो ये हो गया 12 गुना 9 बरनमा 9 दूना 18 और 9 1 10 108। अब देखिए इसका कितना गुना है, तो ये आप देख सकते हैं कि 3a का डिटर्मिनेंट जो है 3a का डिटर्मिनेंट जो है इस 27 गुना a है। कैसे, a का वैल्यू 4 है और देखिए यहाँ पर जो है 27 गुना, इसको लिख सकते हैं 27 गुना 4, आई 4 किसका वैल्यू है, तो 4 जो है वो a का वैल्यू है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 गुना a का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये जो हो गया प्रूफ हो गया क्या चीज, इस 27 a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें, तो अब सारा क्वेश्चन आप इसमें कर ही लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और भी कर देते हैं हम आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ऐसे तो बन ही जाएगा। इसको जो है कर लेना है, इसको कर लेना है। एक बताते हैं आपको 7 नंबर, तो यहाँ पर 2 5 4 1 बराबर है 2x 6 4x, ऐसा है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 6, तो ये कर जाएगा 3 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह चैप्टर जो है बहुत ही आपको पसंद आएगा, कि बहुत ही आसानी से इसमें जो है हर एक चीज निकल जाता है।
तो इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं पर भी इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।